नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों। आज मैं सुनील सोनी जी के साथ हूँ और आप यहाँ लोकमत में कार्यरत हैं। पिछले काफ़ी समय से 12वीं पास करने के बाद से आप नागपुर में रहते हैं और जो हमारी सीरीज है सिनेमा और शहर, उसी के अंतर्गत यह बातचीत हो रही है। तो सुनील जी, आप बताएं कि आप नागपुर में सिनेमा को लेकर जी। आपकी कौन सी आरंभिक यादें हैं? मेरी सिनेमा को लेके जो सारी यादें हैं वो ये हैं कि हर थिएटर के सामने और कोई भी फिल्म लगे और मैंने जो लाइनें लगी हुई देखी हैं वो ज़बरदस्त हुआ करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अचरज हुआ करता था कि इस लाइन को पार करके अंदर पहुंचना कैसे मुमकिन होगा। लेकिन जब हम लाइन में लगते थे तो किसी न किसी तरह शो के शुरू होने से पहले हम अंदर पहुंच जाया करते थे। और मेरे जो बड़े भाई थे उनको फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ था, तो हर हफ्ते वो मुझे फ़िल्म देखने ले जाया करते थे। मेरे कज़न हैं सारी, वो मुझे फ़िल्म देखने ले जाया करते थे। तो ढेर सारी टाकीज़ें, अलग अलग टाकीज़ों में उन्होंने मुझे फ़िल्में दिखाई और यहाँ की हर टाकीज़ की एक कहानी हुआ करती थी और वो कहानी के साथ वो मुझे फ़िल्में भी दिखाया करते थे। फिर उसके बाद दोस्त बनते गए तो दोस्तों के साथ मैंने फ़िल्में देखी और तरह तरह की फ़िल्में देखी, अलग अलग तरह की फ़िल्में। और यहाँ की टॉकीज़ें जो हैं अलग अलग तरह की फ़िल्मों के लिए जानी भी जाती थी। कि जैसे कुछ टॉकीज़ थी जो जिनको माना जाता था कि वो बहुत ही एलीट के लिए है और वहाँ पर वैसी ही फ़िल्में लगती हैं। कुछ ऐसी होती थी कि जो हर तरह की फ़िल्में लगा करती थी और कुछ ऐसी थी जो बी ग्रेड की फ़िल्मों के लिए प्रख्यात थी। और कुछ जो टॉकीज़ थी, जैसे 2 या 3 टॉकीज़ ऐसे हुआ करती थी जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अश्लील फ़िल्में लगा करती थी। सबका अलग अलग वर्ग हुआ करता था और मैंने वो दौर देखा है जब नागपुर में हर टॉकीज में, चाहे वो बी ग्रेड की फ़िल्म लगी हो, अश्लील फ़िल्म लगी हो या बहुत अच्छी कोई सामाजिक फ़िल्म लगी हो, उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी हर शो में। चाहे वो कई बार ऐसा होता था कि वह बाहर पता चला कि वो फ्लॉप फ़िल्म है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि नहीं, काफ़ी भीड़ उमड़ रही। ख़ास तौर पर रात के शो जो होते थे उसमें काफ़ी भीड़ होती। ये कब का समय रहा होगा? ये करीब 92 से लेके 93, 94, 95 ये मैंने लगातार मतलब इस चीज़ को देखा है और उसके बाद थोड़ा सा माहौल बदलने लगा। कितने सिनेमा घर थे, कुछ नंबर याद है आपको? नंबर नागपुर में तकरीबन 22 से 23 सिनेमा घर उस समय हुआ करते थे, जिसमें आधे सिनेमाघर जो थे वो पुलिया पार, यानी लोहा पुल कहते हैं नागपुर में, लोहा पुल के पार हुआ करते थे और आधे सिनेमाघर होते थे जो नए नागपुर में हुआ करते थे। तो जो नए नागपुर के यानी वेस्ट नागपुर में जो सिनेमाघर हुआ करते थे वो काफ़ी सुसज्जित हुआ करते थे, आलीशान हुआ करते थे और उनमें वैसी ही फिल्में भी लगा करती थी। जो पुल पार के थिएटर थे तो जैसे जैसे पुल से दूरी बढ़ती जाती थी उनका ग्रेड भी वैसा वैसा होता जाता था। तो हम मतलब दोनों तरह के लोग दोनों तरह की फिल्म, दोनों तरह की टाकीज़ों में फिल्म देखा करते थे। एक ही फिल्म जो हुआ करती थी वो कई थिएटरों में कई बार एक साथ लगा करती थी और वो उनके बीच में आधे आधे घंटे का अंतराल हुआ करता था और वो आधे घंटे के शो जो होते थे उसी में सारा सब खेल हुआ करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि इस थिएटर में नहीं टिकट मिलने की उम्मीद है तो दूसरी थिएटर में चले जाओ। तो ये क्या बस्तियों की रिहाइश और उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से सिनेमाघर अच्छे या थोड़े? पहले तो ऐसा था कि चूँकि लोहा पुल के पार जो मतलब पुराना शहर था वहीं पे सारे थिएटर हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की होनी शुरू हुई शहर की, तो वो उस तरक्की के हिसाब से इस तरफ भी थिएटर बनने शुरू हुए और सारे थिएटर्स के मालिक जो थे वो उनके पास अच्छी खासी ज़मीनें थी या उन्होंने सरकार से लीज पर ली हुई थी और वो ज़मीन पे उन्होंने आलीशान थिएटर बनाए। तो लोहा पुल के बाद के यानी जो भी पुराने थिएटर थे उनसे बेहतर थिएटर इस तरफ बने। ये कब हुआ होगा? 80s? ये 80s में हुआ होगा, जो मुझे जानकारी थी या जानकारी मिलती रही उसके हिसाब से ये 80s 70s 80s में होता रहा है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक सुदामा टाकीज हुआ करती थी, अभी वो टूट गई, अभी कुछ दिन पहले ही टूट गई। और वो टाकीज जो हुआ करती थी पहले वो सुदामा हुआ करती थी, फिर उसकी मिल्कियत बदली, यानी मिल्कियत वो तो थी लीज़ पे ही हमेशा से, लेकिन उसको रेंट पे चढ़ा दिया क्योंकि जिस समय फिल्म चल नहीं रही थी तो उसको रेंट पे चढ़ा दिया, दूसरे लोगों ने ले लिया और वो काफ़ी चली। उसका नाम बदल गया, उसका सरोज टाकीज नाम हो गया और फिर उसका नाम बाद में फिर से मिल्कियत पुराने लोगों के पास चली गई तो फिर से उन्होंने सुदामा कर दिया उस टाकीज का। लेकिन वो टॉकीज चूँकि ऐसी जगह पे थी
पश्चिम नागपुर में एक मशहूर रोड है, वेस्ट हाई कोर्ट रोड। वो वेस्ट हाई कोर्ट रोड दो इलाकों को अलग अलग करती है, एक गोकुलपेट इस तरफ है और इस तरफ धर्मपेट है। तो ये दोनों रिहाइशें जो हैं वो बाद की रिहाइशें हैं और काफ़ी अच्छी बस्तियां हैं, माना क्या है, जिनमें फ्लैट्स सबसे पहले बनने शुरू हुए, बस्तियां छोड़ के आलीशान बंगले बनने शुरू हुए, जहाँ पे मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास, इनफैक्ट जो उच्च वर्ग है वो रहा करता था। और उसी के हिसाब से ये सारी टाकीज़ें बनने शुरू हुई। तो सुदामा टाकीज जो थी वो अपने आप में काफ़ी अच्छी टाकीज थी। और उसी तरह ही अलंकार टाकीज एक थी, जो सबसे मशहूर टाकीज जो हुआ करती थी, जो आलीशान हुआ करती थी उस ज़माने में, सिंगल थिएटर के हिसाब से अगर आप जानना चाहेंगे तो वो स्मृति सिनेमा था। स्मृति टॉकीज जो है वो बहुत बड़ी जगह पर बनी हुई थी। वो सदर नाम की जो एक जगह है, जो बिल्कुल आप कहेंगे कि सीमा रेखा है पुराने शहर और नए शहर की, वहाँ पे थी, लेकिन वो आलीशान ढंग से बनाई हुई थी। तो उस तरह से मतलब, और इन टॉकीज़ों में कभी कोई शो जो है वो फुल ना जाए ऐसा कम ही होता था। मैं कोई एक सिंगल स्क्रीन थिएटर याद है आपको जो कभी नहीं हो और आप उसको मिस करते हो? अभी जैसे सरोज टाकीज है वो नहीं है, यानी सुदामा टाकीज नहीं है, और उसको हम मिस करते हैं इसलिए कि वो बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा जहाँ रहना है उसके पास थी और आसानी से हम लोग वहाँ एक्सेस करते थे। दूसरी बात, वहाँ के जो लोग थे सारे लोग, उनसे हमारा परिचय था। तो क्योंकि उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो कभी कभी हमको फेवर भी करते थे कि हम अंदर चले जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो वहाँ पर समोसे बेचने वाला एक वेंडर हुआ करता था वो हमारा परिचय, वहाँ के मैनेजर्स जो थे वो लोग हमको चेहरे से पहचानते थे। तो इस तरह की जो है, तो अभी जब वो नहीं है और तो हमको मिस करते हैं उसको। कोई एक फिल्म जिसकी याद, पहली याद जी, जिससे एक एसोसिएशन आपका बनता हो, जी, जो पहली फिल्म रही हो, जिसका होता है हम सभी की ज़िंदगी में एक कोई ऐसी फिल्म होती है। ऐसी किसी फिल्म की याद मुझे, मेरे हालांकि जहन में बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी मेरे साथ कुछ ना कुछ कोई पहली फिल्म। अच्छा, पहली फिल्म मेरी जो मैंने नागपुर में देखी होगी और जिसकी याद बनी होगी वो, मैं एक फिल्म जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो थी बॉम्बे, और जिसके साथ जो मुझे देखनी थी, क्योंकि उसके गाने जो थे मुझे उस समय के हिसाब से, मतलब मैं चूँकि जवान था, नौजवान था, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे वो गाने। इसके बावजूद कि बाद में मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन उसकी धुन बहुत सुंदर थी। उस फिल्म को किसी भी हालत में देखने जाना था। एक अलंकार टाकीज नाम की एक थिएटर हुआ करता था जो अपनी सख्ती के लिए बहुत जाना जाता था। वहाँ कोई भी टिकट ब्लैक नहीं हुआ कर सकता। मैं चूँकि अखबार में उस समय आ चुका था, तो अखबार की दुनिया में काम करता था, तो थोड़ा सा परिचय था। वो हमारे घर के पास भी टाकीज हुआ करती थी। तो लेकिन क्या था, उसके मालिकान जो थे वो किसी को भी फेवर नहीं करते थे। वो बिल्कुल, हालात ये थे कि वो बाहर तक लाइन लगी रहती थी और वो छड़ी लेकर एक खड़े हुआ करते थे कि लाइन बिगड़ी, जो लाइन टिकट खरीदने के लिए होती थी वो लाइन बिगड़ी और उन्होंने छड़ी से ठीक करवाया उसको। और उनके यहाँ का कोई नौकर ब्लैक नहीं कर सकता था। ये एक बहुत ही दिलचस्प थी। तो मेरा एक दोस्त था जो उस समय पढ़ रहा था कॉलेज में, हेस्लॉप कॉलेज नाम का बहुत मशहूर कॉलेज है यहाँ पे। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं टिकट लेके आता हूँ, तो मैं लाइन में लग जाऊँगा। सामने वाले के सामने एक कैंटीन थी, सामने एक हॉस्पिटल हुआ करता था, उसकी कैंटीन थी जिससे परिचय था। तो उसने कहा कि तुम वहाँ जाके बैठो, समोसे बनवा के ले आओ, क्योंकि यहाँ समोसे महंगे हैं और मैं लेता हूँ। और टाकी तो वो लग गया लाइन में, और मैंने उसको पैसे दिए बालकनी के, और खूब लंबी लाइन थी। मैं जब लौट के आया तो मैंने उस बंदे को बहुत ढूंढा। वो कॉलेज का याराना था, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ढूंढा, नहीं मिला। आखिरकार वो मिला मुझे जब बिल्कुल अंदर एंट्री शुरू हो गई। उसने कहा, मैंने कहा टिकट कहाँ है? तो बोला मेरे पास है। और जब हम गए तो मैं चढ़ा बालकनी की ओर, तो उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना है, हमको तो फर्स्ट क्लास में जाना सर, हमें तो फर्स्ट क्लास में जाना है, क्योंकि बाकी पैसे की मैंने सिगरेट खरीद ली। मैं सिगरेट पीता नहीं था, तो मैंने उसको बहुत, अब लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, फिल्म शुरू होने वाली थी, वो बहुत लंबी फिल्म थी वो शायद। तो सामने बैठकर, सामने की बिल्कुल बेंच, क्योंकि नंबर हुआ करते थे उस समय, और बिना नंबर के आप भयंकर भीड़ थी, तो मैंने ऐसा करके वो फिल्म देखी। लेकिन उसका कोई आनंद नहीं आया। बाद में फिर मैंने कई बार देखी वो फिल्म। तो बहरहाल, तो ये ऐसी एक याद है मेरी जी। और हाल फिलहाल में कौन सी आखिरी फिल्म देखी है? हाल फिलहाल में बहुत सा अर्सा हो गया मैंने फिल्में देखना, थिएटर जाके बंद कर दिया है।
लेकिन मैंने जो पिछली फ़िल्म देखी थी वो स्मृति सिनेमा में देखी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, बहुत सारे लोग देखने आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मतलब लोग जिस तरह का शोर शराबा मैंने दूसरे शहरों के थिएटर में देखा है, उस तरह का शोर शराबा नहीं होता है। ख़ासतौर पे ऊपर का जो बालकनी होता है उस या रिज़र्व होते हैं उसमें नहीं होता है। और बहुत शानदार उनका साउंड सिस्टम था। तो जो अनुराग कश्यप की जो विशेषता थी, उन्होंने जो साउंड इफेक्ट पैदा किए थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, उसको हमने एंजॉय किया। फिर मैंने दूसरा पार्ट भी देखा वहाँ पे, एक के बाद एक ही देख लिया। जी। थिएटर जाना क्यों छोड़ा? थिएटर जाना दो कारणों से छोड़ा। एक कारण तो ये था कि समय नहीं मिलता था, परिवार हो गया तो समय नहीं मिलता था, बच्चे छोटे थे, उनको साथ में लेकर जा नहीं सकते थे। दूसरी बात ये थी कि मैं कुछ फ़िल्मों पर लिखा करता था, जैसे मैंने मतलब कुछ समीक्षाएँ लिखी, और मैं मतलब लोकमत समाचार के लिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे हमारे सीनियर्स लिखा करते थे उसमें, तो दूसरी पत्रिकाओं के लिए लिखी, जो हमारे साहित्यिक पत्रिकाएँ हुआ करती थी। जैसे विशाल भारद्वाज की सात खून माफ़ जो थी, वो उसकी समीक्षा मेरी काफ़ी मतलब सराही गई थी। तो ऐसी फ़िल्में जो हैं वो हमारा मतलब मुझे लगता था कि अब फ़िल्में का वो दौर नहीं रहा है ऐसे कि वैसे ही हम जाकर देखें। वो असल में जुनून भी ख़त्म हुआ, फ़िल्मों के प्रति जो जुनून था वो थिएटर में देखने का जो जुनून था वो बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा सा ख़त्म भी हुआ, परिवार की जिम्मेदारियाँ आ गई तमाम, इस तरह से इसके कारण। तो अभी फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? मैं फ़िल्में रोज़ देखता हूँ लगभग, लेकिन वो मैं क्या करता हूँ कि या तो अपनी लैपटॉप पे देखता हूँ या फिर अपनी टीवी पर देखता हूँ। टीवी पे यानी मैं चैनल नहीं देखता कभी भी, मैं अपनी पेन ड्राइव में मेरी फ़िल्में होती हैं, या ऑनलाइन जो ये नेटफ्लिक्स या अमेजन होता है उसमें जो अवेलेबल होती हैं, या मेरे पास एक कलेक्शन है पुराना, वो मैं देख लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वो फ़िल्में देख लेता हूँ। तो अगर आज की पॉपुलर मेन स्ट्रीम फिल्मों में से कौन सी फिल्म आखिरी देखी आपने? मैंने आखिरी मैसिम फ़िल्म देखी थी, वो देखी थी मैंने डॉक्टर जी, आयुष्मान खुराना की। और उसके पहले देखी थी बरेली की बर्फ़ी। दोनों मुझे लगा कि मज़ेदार फ़िल्में हैं और ठीक लगी, जो क्योंकि अभी जिस तरह से बदलाव है सारी सब चीज़ें में उसमें, वो ठीक थी फिल्म। ओटीटी और थिएटर को लेके आपकी क्या राय है? ओटीटी और थिएटर को लेके देखिए, मैं एक सोचता हूँ कि थिएटर का जो ज़माना था, थिएटर जाकर देखने वाला का जो था, हालांकि जुनून अभी भी वही है कि ओटीटी में जैसे ही रिलीज़ होती है और फिल्म, उसके लिए लोग लग जाते हैं कि कहाँ से हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी वो कनेक्शन देखने के लिए पैसे नहीं है। तो उनको तरह तरह से वो लोग अभी भी लगे रहते हैं। कई लोग मुझसे संपर्क करते हैं कि आपके पास वो फिल्में आई क्या, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, तो उनको लगता है कि अभी भी मेरे पास वो एक्सेस है, तो वो फिल्में आई क्या, या तुम्हारा कनेक्शन दे दो तो हम देख लेंगे फिल्में। जुनून तो अभी भी वही है, लेकिन थिएटर में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं आजकल। मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म देखना यानी तकरीबन एक आदमी पर 500 रुपये खर्च करना होता है, और वो मुझे लगता है कि हर कोई नहीं करना चाहता। वो जब तक ये एश्योर नहीं कर लेता कि मल्टीप्लेक्स में जो फिल्म लगी है वो देखने लायक भी है कि नहीं, 500 रुपये में जब दूंगा वहाँ पे, मतलब टिकट और वहाँ पे जो ख़रीदा जाता है सारा सब कुछ, इंटरमिशन और वो पैसे हमारे वापस आएंगे कि नहीं, उसको वो पैसा वसूल है कि नहीं, तब वो जाके जाता है। और इसकी वानगी मैंने देखी है ब्रह्मास्त्र नाम की फिल्म। ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मास्त्र में लोग किस तरह से भीड़ कर रहे थे, ये मैंने देखा है कि लोगों ने उसको ज़बरदस्त ढंग से, ओटीटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लेक्स में लगी फिल्म और लोग उस फिल्म को देखने। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की उस समय, क्योंकि मैं रात में जब 2 बजे निकलता हूँ तब आखिरी शो छूटता है। तो इतनी सारी भीड़ देख के मुझे हैरत हुई, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं लगाई, मैंने कुछ लोगों से बात की, पता नहीं कि एक अंदर वो है, तो मैंने बात की। तो उन्होंने कहा यार ये है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कोई हॉलीवुड के लेवल का एक वीएफएक्स देखा है यहाँ पे, तो हमको अच्छी लगी। तो उनको ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उसमें एक कहानी में बड़ा ज़बरदस्त था। कुछ लोगों को आलिया भट्ट बहुत पसंद है, तो उन्होंने उसके लिए देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी देखने में हमको बहुत मज़ा आया।
और वो बड़े थिएटर में ही देखना चाहते थे, उसको बड़े स्क्रीन पे ही देखना चाहते थे। उनको कहा कि घर में हमको वो मज़ा नहीं आता जो, तो अभी भी जुनून तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक लोग इस बात से आश्वस्त ना हो जाएं कि वो फिल्म थिएटर में जाके इतने पैसे खर्च करके हम देखने लायक है कि नहीं, तब तक वो करते नहीं। आपकी फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है? जो मेरे हमारे हमको मुझे मित्र नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत अच्छे परिचित सागर सरहदी साहब ने बनाई थी और हमारे सामने बैठकर देखी भी उन्होंने वो फिल्म। और मैंने तो बहुत बाद में देखी, क्योंकि रिलीज़ होने के समय में मतलब लगभग पैदा ही हुआ हूँ, लेकिन हमने बहुत बाद में उनके साथ यहाँ पर बैठ के देखी और उनसे ढेर सारे गप्पे मारी। आज भी वो मेरी फेवरेट है। और कोई एक गाना जो आप अकेले में गुनगुनाते हैं? मैं अभी पिछले कुछ दिनों से जो गुनगुना रहा हूँ वो तो बाजार को ही गुनगुना रहा हूँ। बाजार का जो खासतौर पर मीर तकी मीर का है, दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, ये मेरा फेवरेट है, हमेशा रहेगा। और आपके एक्सपीरियंस से हिंदी फिल्मों में क्या खास बात होती है जो उसे विशेष बनाती है? ये 2-3 चीज़ें मैंने जो सोचता हूँ मैं कि कैसे बदला बहुत सिनेमा में, मतलब असल में मैं ऐसी पीढ़ी से हूँ जो जिन्होंने पिछली सदी भी देखी, ये सदी भी देखी, ट्रांजिशन पूरा देखा है। ट्रांजिशन देख रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे उनकी एक रिश्ता जुड़ता है मुंबई से, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से। तो उन्होंने हमको देखना सिखाया कि फ़िल्म कैसे देखी जाए। तो उस समय लेकिन फ़िल्म देखने का नहीं था, तो मेरा घर था उसके आसपास ही 3 थिएटर थे, उसमें से एक मेरे दादाजी का उसमें असर था, बाकी भी 2 थे। तो वो वही फ़िल्में देखते थे, उसमें क्या बारीकी है वो दिखाते थे। तो उनका कहना था कि देखिए, पहले तो अभिनय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो आपको देखना चाहिए, कहानी होती है और उसको जिया कि नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि हम वो सिनेमा थिएटर में भी काम करते हैं, मतलब नाटक में भी काम करते थे, उनका अपना एक मंडल था। तो उन्होंने कहा कि देखो, थिएटर जो होता है ना, लाइव होता है, उसको आप यहाँ तो कई रिप्ले होते हैं, कैमरा है ना, कैमरा के सामने बहुत सारे लोग अभिनय करते हैं, लेकिन वो आपको पकड़ में आना चाहिए कि कैसे किसने किया। फिर दूसरी बात की कहानी को उस कैरेक्टर ने कैसे जिया। तो मुझे सबसे पहले बात तो उन्होंने यही बनाई कि जो फिल्म बनाता है वही असली चीज़ होता है, क्योंकि एक्टर पे ही उसका काबू होता है और उसका काबू अपने कहानी पर भी होता है। अगर वो काबू नहीं रहा तो फिर वो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, तो फिल्म भी नहीं बनेगी और नाटक भी नहीं बनेगा अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया, तो हमने अपने तरीके से देखना शुरू किया, क्योंकि जब हमको वो समझाते थे तो हम इतनी कच्ची समझ में थे कि हमको ये समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे समझ में आई। तो मुझे एक पहली जो मतलब मुझे एक समझ जो आई कि हमारे यहाँ के जो फिल्मकार थे, अधिकतर फिल्मकार जो तो वो निश्चित रूप से हमारे उन्हीं चीज़ों को उठाते थे। जैसे आज भी जिन चीज़ों को हम उठाते हैं ना, वो है प्रेम, और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता फिल्मों से, और नहीं होना चाहिए। दूसरी, बहुत आलोचना लोग करते हैं गानों की, लेकिन गानों के बिना हमारी फिल्म पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति का कोई भी माध्यम है, पूरी मानव समाज का, मैं तो कहूँगा कि प्रजाति का अगर कोई माध्यम है तो सबसे पहले गाना है। और वो हमारी फिल्मों में जिसने भी इंट्रोड्यूस किया, बहुत दूरदृष्टि थी उसकी, और उन्होंने बाकायदा उसको लाया, और वो चलते रहना चाहिए, और वो चलता रहता है। बीच में कुछ समय ऐसा आया, बहुत सारी आलोचनाएं थी, इसके बावजूद वो तो एक फिल्मों में ये बात है कि उस चीज़ को हम कैरी कर रहे हैं, वो कैरी कर रहे हैं। अब वो कैसे कैरी हो रही है वो अलग बात है, क्योंकि लोक से अलग है क्या, या बिल्कुल ऐसा है क्या कि क्योंकि हमने लोक को चुना, फिल्मों में लाए, और फिल्म हमारा लोक तय करने लगा, ऐसा हो गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि परंपरा चल रही है, चलने देना चाहिए। वो उसमें सामाजिक समस्याएं जो हमारे बिल्कुल धसी हुई हैं वो अभी भी हैं। जैसे प्रेम संबंध, जो हमारे यहाँ प्रेम संबंध बड़े कठिन होते हैं, और वो प्रेम संबंध की कठिनाई, यानी कि हमारा परिवार जैसा है, हमारा समाज जैसा है, उसमें से जैसा प्रेम को रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारी फिल्मों में दिखाई देता है। और वो समाज चूँकि बदला ही नहीं, तो अभी कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू होता जाता है। बस ये है कि तकनीकें बदली हैं, तमाम तरह की अभिव्यक्तियाँ बदली हैं, शहरी समाज हुआ है बहुत सारा, गांव का समाज छूट गया है, कभी कभी आता रहता है लेकिन छूट गया है बहुत सारा। OTT ने इस चीज़ को
इसको चीज़ को थोड़ा सा कम किया उन्होंने। वो समाज जो छूट रहा था सिनेमा से, मुख्य धारा का सिनेमा जिस चीज़ को छोड़ रहा था, वो सिनेमा जो है अभी ओटीटी में कहीं ना कहीं से आ रहा है। दूसरा, मुझे एक बस पता नहीं, अभी भी बहुत लोग आलोचना करते हैं, और मैं जब आया मतलब इस पत्रकारिता के जरिए, तो समानांतर सिनेमा बिल्कुल कम हो गया था, लगभग उसका वो दौर समाप्त हो रहा था। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ फिल्में देखी, क्योंकि यहाँ पर नागपुर में एक परंपरा थी, जो हर साल कोई ना कोई ऐसा होता था कि फिल्म फेस्टिवल किया करता था। और सिनेमा माउंटेन नाम की एक बहुत बड़ी संस्था थी जो इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल किया करता था, जिसमें तमाम ऐसे बड़े लोगों की, तो मैंने बहुत सारी फिल्में वहाँ देखी, बहुत सारी फिल्में अलग भी अभी भी होते हैं वहाँ पे देखी। और मुझे लगा कि वो जो समानांतर सिनेमा था उसने हमको जो दिया, उस चीज़ को हम मिस तो करता हूँ थोड़ा सा। वैसी चीज़ अभी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा कुछ बन रहा है, बहुत सारा कुछ बन रहा है। और उसको ये कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं, जो अभी भी उस चीज़ को लेकर खड़े हुए हैं। जैसे जैसे मैं एक अनुराग कश्यप है, अनुराग कश्यप ने एक बहुत अच्छा काम किया, मतलब मुझे लगता है जैसे उन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई, बहुत सारी फिल्म बनाई, बहुत सारा ये किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर उनकी थी। लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने जब सेक्रेड गेम्स बनाया, तो जो पहला उनका सीज़न था वो बहुत ही बढ़िया था। फिर मैंने ओटीटी में अपने वैसा कमाल कम ही देखा। उनका दूसरा दूसरा जो हिस्सा था वो जो जिसको शायद उन्होंने नहीं किया, वो मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। लेकिन सेकंड गेम्स का पहला पार्ट अच्छा था उनका, और बहुत अच्छा काम किया। और भी फिर कभी आई, अभी एक फिल्म मैंने हालांकि मतलब वो ऐसे ही मैंने कहीं से किसी ओटीटी पे अमेजन पे मिल गई थी तो शायद देख ली। कटहल नाम की एक फिल्म आई जी, और वो कटहल में वो जो सटायर है, वो मुझे एक पुराना अनुषा रिजवी की फिल्म हुआ करती थी, पीपली लाइव। वो मेरा मतलब अनुषा रिजवी से थोड़ा सा ध्यान रह गया उनका नाम, क्योंकि एनडीटीवी में हुआ करती थी कभी। तो उनकी फिल्म हमने सामूहिक रूप से, मेरे यहाँ के जो मित्र हैं, तो उस ज़माने में हम लोग क्या किया करते थे, कोई जो हमारी एक कॉमन छुट्टी हुआ करती थी, तो हम लोग सब वो फिल्म देखने एक साथ गए थे, कई परिवार, मैंने सारे पत्रकार मिल, और हमने यहाँ पे एक थिएटर में फिल्म देखी और बहुत एंजॉय किया उसको, पीपली लाइन। तो वो कटहल जब मैंने देखी तो मुझे याद आई कि उतनी सारा पुरानी, कि सटायर हमारे बीच से थोड़ा सा, मतलब हमारी हास्य में भले ही उतना तीखा व्यंग अभी हमारे समाज से नदारद होते जा रहा है, लेकिन हम भी लिखने वाले हमको इस तरह से बताते हैं और चलता है। चलिए, बहुत अच्छा। और सुनील जी, धन्यवाद। थैंक यू मुझे सर, लगता है थैंक यू कि सर, आपकी बातों से हमारे दर्शकों को, सिनेमा हॉल के दर्शकों को लाभ जरूर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।